हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 14 मई से 20 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। आप इसके लिए अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं आप इस हफ्ते करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का इक्विपमेंट परचेज़ कर सकते हैं या कोई आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी तरह का इक्विपमेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे या इसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी जिस भी इक्विपमेंट को आप परचेज़ करने वाले हैं, इसके लिए आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे या आपकी इच्छा थी कि उस चीज़ को आप परचेज़ करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि अपने फाइनेंस को देखते हुए आप इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट ना कर पा रहे हों। आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइफ की दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी है, उसकी वजह से आप इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट ना कर पा रहे हों। द सन कार्ड कहता है कि आपको आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ये कार्ड आपकी सफलता और खुशी का है। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी इच्छा है आपकी, जिस भी तरह का आप इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते थे और जो अपने फाइनेंस की वजह से आप ना कर पा रहे हों, तो ये समय आपकी ये इच्छा पूरी होगी। आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ताकि आप इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर पाएँ। तो आपको आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आप अपने इच्छा को पूरी करने में सफल होंगे। सन कार्ड अच्छे हेल्थ को भी दर्शाता है। तो ये कार्ड कहता है कि हेल्थ वाइज इस हफ्ते आप बिल्कुल स्वस्थ रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर जहां आप संतुष्ट नहीं थे, आप अपनी इच्छा अनुसार जिन चीज़ों को परचेज़ करना चाह रहे थे आप नहीं कर पा रहे थे, तो द सन कार्ड कहता है वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति की वजह से और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से आप अपने अंदर एक संतोष महसूस करेंगे। आप इस वक्त अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, दोनों ही को लेकर अपने स्टेबल पोजीशन की वजह से आप अपने जीवन में संतोष महसूस करेंगे। आइए देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिन्यूअल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, कोई ऐसी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ उससे अपनी खुशी को आप शेयर करने वाले हैं। अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है
कि आपने अपने किसी प्लान किसी प्रोजेक्ट में आप पिछले काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से आप बहुत मेहनत कर रहे थे और जिस काम में आप लगे थे ये आपके लिए सफलता लेकर आ रही है ये। तो आप अपने काम में जो आपको सफलता मिलने वाली है उस सफलता को आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कार्ड कहता है कि आपकी मेहनत की वजह से जो आपको सफलता मिली है ये आपके लिए आपके करियर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये हो सकता है कि प्रमोशन हो, आप में से कुछ लोगों की सैलरी हाइक हो सकती है या आपके काम को रिकग्निशन मिल सकती है। आपकी जो आपका जो टैलेंट है आपकी कैपेबिलिटी है वो लोगों के बीच सराही जाएगी, आपको इसकी वजह से एक ख़ास पहचान मिल सकती है। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि आपको अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी सफलता मिली है इस सफलता की वजह से आप अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इस सक्सेस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। ये कार्ड कहता है कि अब आपको एक सही अपने लिए एक नया रास्ता समझ में आने लगेगा कि किस तरह आप अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपना बेहतर दे सकते हैं और किस तरह आप और ज़्यादा अपनी सफलता की तरफ अच्छे से आप बढ़ सकते हैं। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो सफलता आपको मिलेगी ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। इसकी वजह से आप अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने गोल को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि ये एक समय आपके काम करने का है। आपको चूँकि अपनी सफलता की वजह से अपने लिए अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्लैरिटी मिली है, तो इसके अंदर जो ये पॉजिटिविटी है जो ये आपका मोटिवेशन है ये आपको अपने नेक्स्ट गोल की तरफ पुश करने में आपको हेल्प करेगा। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ जैसा कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को ये आपको जो सफलता मिलने वाली है इसकी वजह से आप अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, सैलरी हाइक है या किसी तरह कोई ख़ास पहचान है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स इस बात की पुष्टि कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए कोई नया अवसर हो सकता है और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए अपने प्रमोशन है, सैलरी हाइक है, रिकग्निशन है। तो ये आपके लिए ये सप्ताह बहुत फेवरेबल रहने वाला है करियर के लिहाज से। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी वर्कशॉप में या किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसकी वजह से आपको अपने करियर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जो आप यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आपको आपके नेक्स्ट प्लान या प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगी। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ व्हील्स।
एस ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं। आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आप किसी ख़ास पर्सन को लेकर आप बहुत पैशनेट फीलिंग रख रहे हैं, उनकी तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और जल्द से जल्द आप एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपने किसी रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। इसके लिए भी आप में से कुछ लोग पहल कर सकते हैं। कोई रिश्ता किसी वजह से आपका जो ठहर गया था या आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे किसी वजह से, तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए अब भी फीलिंग रखते हैं, उनके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं और आप उस तरफ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। एट ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप जल्द से जल्द कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ ये हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन आपकी पार्टनर की तरफ से भी आने वाला हो। आपको कोई कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, किसी भी तरह से आपका पार्टनर भी हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहे। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कोई आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पार्टनर है आपका, और कुछ लोग जो अपने रिश्ते को सेकंड चांस देने वाले हैं। तो ये कार्ड कहता है कि जो भी हो, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं जल्द से जल्द। इसके लिए आप अपने पार्टनर को किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल देना चाहते हैं। आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऑफ़र या प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हो या कम्युनिकेट कर सकता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकता है, या कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज किसी तरह से भी आपसे वो जुड़ने की कोशिश करे, और वो आपका पार्टनर आपकी तरफ किसी तरह का ऑफ़र, प्रपोज़ल लेकर आ रहा हो। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। जो भी हो, ये आप दोनों में से जिसकी तरफ से भी ये कम्युनिकेशन हो, आपका लव लाइफ एक बार फिर से आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट फीलिंग रखते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, और दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि ये आपका रिश्ता बेहतर हो सके। तो आप दोनों ही इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो और आपका रिश्ता एक बार फिर से बेहतर हो जाए। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स का। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आप अपने परिवार को स्टेबिलिटी देने के लिए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या किसी भी तरह से आप उन्हें एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, खासकर अपने फाइनेंस को आप इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप अपने फैमिली को वो आर्थिक स्थायित्व दे सकें, उन्हें सुरक्षा दे सकें। इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि पिछले दिनों या काफ़ी समय से आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हों, इसलिए आप उसे अपने आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए इस वक्त आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
फाइव ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अपने फाइनेंस को लेकर आप में से कुछ लोगों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। यहाँ किसी तरह का आपको लॉस हो सकता है, तो अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। और यहाँ पर ये थ्री ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है, अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके सामने आता है, किसी तरह का कोई प्रपोज़ल आता है, तो ये कार्ड कहता है कि आप उसकी अच्छी तरह उसे जांच परख लें, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। अगर ज़रूरत है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से भी आप एडवाइस ले सकते हैं, ताकि किसी तरह का आपको आर्थिक नुकसान ना हो। ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप उसे अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, या अगर ज़रूरत है तो प्रोफेशनल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले लें, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने आर्थिक समस्याओं की वजह से स्ट्रेस में हैं। तो ये कार्ड कहता है कि फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा परेशान रहेंगे तो इस वक्त आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मेंटल स्ट्रेस में होंगे तो किसी भी तरह का आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके लिए आप सही डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि रेस्ट करें, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ समय एकांत में बिता सकते हैं, या जैसे भी आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, आपको वो कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका हेल्दी माइंड होगा तो आप डिसीजन भी आपके अच्छे होंगे, आप अपने लिए अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे, और जिस काम में लगे हैं वहाँ आप 100% देंगे। इसकी वजह से आपकी सफलता और भी ज़्यादा सुनिश्चित होगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है सेल्फ डिस्कवरी का। ये कार्ड कहता है डाइव डीप। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने जीवन की दूसरी उलझनों की वजह से आप खुद से दूर हो गए हैं। ये कार्ड कहता है आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे तो आपका कनेक्शन आपकी सोल के साथ होगा। आपका सोल प्योर है, और हर किसी का सोल शांति चाहता है, अपने लिए सुकून चाहता है। तो ये कार्ड कहता है कि आप खुद से जुड़े। आपके अंदर बहुत सारी आपकी क्षमताएं हैं, या आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो इस स्ट्रेस की वजह से या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, बहुत गुण हैं जिससे आप दूर हुए हैं। ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि खुद से जुड़िए, अपने सोल से कनेक्ट होइए, और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बाहर लाइए। अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे, और वो भी अपने अंदर वो उसी तरह की पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। तो ये कार्ड कहता है खुद से जुड़िए, अपने उन गुणों को एक बार फिर से बाहर लाने की कोशिश करें जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके थे। जो अच्छाइयाँ जिनको आप छोड़ चुके थे उनसे एक बार फिर से जुड़ जाइए। अपने अंदर वो खुशी लाइए, वो संतोष लेकर आइए, ताकि आप अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर बना सकें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।